19 जून को लुधियाना में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं और 23 जून को इसके नतीजे आएंगे। और हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से पहले से ही चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर था। हालांकि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन आज डेट अनाउंस कर दी गई है ऑफिशियली। भाजपा की तरफ से अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। इसको लेकर सबकी नज़र भाजपा पे। हमारे साथ बड़े सीनियर आगू विनीत जोशी मौजूद है। विनीत जी, अभी तक आप लोगों की तरफ से जो है मैदान में अपना नहीं उतारा गया है कैंडिडेट, जबकि सभी पार्टियों ने तो तभी मैदान में उतार दी थी, जबकि अभी बाई इलेक्शंस तो बहुत दूर की बात थी, डेट तक भी अनाउंस नहीं हुई। आम आदमी पार्टी की तो मजबूरी थी। आम आदमी पार्टी की मजबूरी इसलिए थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल वहाँ एमएलए का चुनाव भी हार गए। उसके बाद उनको एक राज्यसभा सीट चाहिए थी, तो राज्यसभा सीट वाले जिसके पास वो सीट थी उसको उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया ताकि वो ज़्यादा घूमे, लोगों में घूमे, चर्चा बने, और जब वो जीत जाए चुनाव तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएं। तो आम आदमी पार्टी की टिकट डिक्लेयर करने की मजबूरी तो ये थी। कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है, आपस में बहुत लड़ाई है। और आपने नोट किया होगा कि आशु जी को जब कैंडिडेट डिक्लेयर भी किया गया तब प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, या उनको बहुत इस बात की जानकारी नहीं थी। आज भी वहाँ जो आशु जी हैं उनकी कैंपेन में कहीं प्रदेश अध्यक्ष की फ़ोटो नहीं लगती है और कहीं उनके नाम की चर्चा भी नहीं होती उनकी कैंपेन में। सो कांग्रेस का भी कैंडिडेट अर्ली डिक्लेयर करने का कारण ये था, शायद गुटबाजी, और उनको लगता था कि हम कैंडिडेट पहले डिक्लेयर करेंगे तो अच्छा रहेंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ज़्यादातर अपने कैंडिडेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही डिक्लेयर करती है। तो हमने भी अब यहाँ अपना कैंडिडेट नोटिफिकेशन आज हो गई है, तो अगले 2-3 दिन में हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। और डिक्लेयर होने के उपरांत मुझे लगता है कि इस चुनाव में जैसे व्यापारी तंग हुआ है, जैसे व्यापारी पहले किसान संगठन आंदोलन जो आम आदमी पार्टी के भड़काने में पार्ट 2 शुरू हुआ था उसके कारण तंग था, या उसके बाद व्यापारी जो है जीएसटी के रेड्स हो रही हैं, ऑफिसर्स को टारगेट दिया गया है, इतना चालान ज़रूर करने हैं, उस हिसाब से व्यापारी तंग हो रहा है। या फिर वहाँ जैसे गैंगस्टर्स की घटनाएं बढ़ गई हैं, जैसे वहाँ चेन स्नैचिंग और ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की इशू रप्ट हो गए हैं। और नशा अगर पूरे पंजाब में सबसे अधिक कहीं बिकता है तो वो लुधियाना बिकता है। लुधियाना एक बड़ी सिटी है, सबसे बड़ी सिटी है, हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, इस कारण वहाँ नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस कारण वहाँ नशा भी ज़्यादा बिकता है। इन सब चीज़ों के कारण से जो है आम आदमी पार्टी के जीतने के चांसेस कम है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के फेयर इनफ चांसेस हैं। तो हमें लग रहा है कि भी आने वाले दिनों में हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विनीत जी, इस बार चुनाव मैदान में अकाली दल भी बड़े जोरों खरोश के साथ उतरा है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के पास जैसे ही प्रधानगी आती है तो वो अपना कैंडिडेट साथ के साथ अनाउंस कर देते हैं। हालांकि पिछले अगर बाई इलेक्शंस को देखा जाए तो जो अकाली दल है बिल्कुल पीछे तक ये कहा ही जा रहा था कि इसका फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं अंदर खाते भाजपा को होने वाला है, और ये देखने को भी मिला कि वोट शेयर जो बढ़ा था। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इस बार चौतरफा मुकाबला है और कैंडिडेट्स का जिक्र किया जाए, चाहे फिर संजीव अरोड़ा की बात की जाए, आशु जी की बात की जाए, या फिर बात की जाए जो अकाली दल की तरफ से जो अपने एडवोकेट जो खड़े किए गए हैं वहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भाजपा को भी ऐसा कैंडिडेट उतारना पड़ेगा, क्योंकि 2027 के जो चुनाव होने हैं विधानसभा के उस नज़रिए से देखा जा रहा है और चौतरफा है, अब अकाली दल भी पूरी तरीके से मैदान में है। देखिए, अकाली दल मैदान में आए चाहे ना आए उसका भारतीय जनता पार्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकाली दल पंजाब के अंदर अपनी ज़मीन खो चुका है। पंथक पॉलिटिक्स वाली, जिसे सिख धर्म वाली पॉलिटिक्स वाली है, वो ज़मीन खो चुका है। ना सिर्फ अकाली दल को जिस प्रकार इनको सुखबीर जी को सज़ा मिली, जिस प्रकार हमारे जो अकाल तख्त के मुख्य जथेदार हैं उन्होंने कहा, हेड प्रीस्ट ने कहा कि भी आप जो है ये कमेटी बनाई, ये कमेटी मेंबरशिप करेगी, फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट करना। उसको इग्नोर करके इन्होंने पूरा प्रोसेस अपना किया, सुखबीर जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया। फिर एसजीपीसी जो श्रोमणी अकाली दल के चुने हुए प्रतिनिधियों की एसजीपीसी मेजॉरिटी में है, उस एसजीपीसी ने अकाल तख्त के जथेदार चेंज कर दिए जिन्होंने सुखबीर को सज़ा दी थी। और उस कारण से बहुत सारा जो सिख धर्म के रिलीजियस बॉडीज़ हैं, मतलब अलग अलग इनकी जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं, इनकी ग्रुप्स हैं, वो सब भी इकट्ठे होकर इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो अकाली दल तो अपनी ज़मीन खो चुका है पंजाब में। ये जो संघर्ष होगा, ये लड़ाई होगी, डायरेक्ट होगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, और बीजेपी स्ट्रॉन्ग एक पावर इमर्ज कर रही है। हालांकि बाई इलेक्शन में हमेशा तो नहीं पर ज़्यादा समय जो रूलिंग पार्टी है उनको एक एडवांटेज रहता है। हमने पीछे भी
जो बाई इलेक्शन हुए उन बाई इलेक्शंस में देखा पंजाब में कैसे इन्होंने पुलिस की और प्रशासन का दुरुपयोग किया। अभी पीछे हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक धरना भी लगाया था लुधियाना के कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस के बाहर, क्योंकि हरियाणा जो अपनी पंजाब पुलिस है वो हमसे लिस्टें ले रही थी हमारे बूथ वर्करों की। तो हमने पूछा बूथ वर्करों की लिस्ट चाहिए क्यों है, क्योंकि जो बूथ वर्करों की लिस्ट बना के उनको जाकर डराना धमकाना, ऐसे आम आदमी पार्टी अपना जो है दुरुपयोग करती है। तो इसके बावजूद भी हमें लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनावों के लिए ये सीट कितनी मायने रखती है, क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि अभी 27 में है, पर तैयारियां तो कहा जाता है कि 1.5 साल पहले ही शुरू कर दी जाती है और ये सिनेरियोज बनने भी शुरू हो चुके हैं पंजाब में। ऐसा कि भी 2027 के असेंबली इलेक्शंस के लिए ये चुनाव ना तो कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ना ये चुनाव बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट है, ना अकाली दल के लिए इम्पोर्टेंट, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए है। आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो आम राय बाई इलेक्शन जो है रूलिंग पार्टी जीतती है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो बहुत बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी को लगेगा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो चाहे बीजेपी है चाहे अकाली दल है, कांग्रेस के कोई सेटबैक नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड ही है कि बाई इलेक्शन रूलिंग जीत जाता है। पर आम आदमी पार्टी हार गई तो समझो उनका काउंटडाउन शुरू हो गया। तो इस बार भी आपसे आखिरी सवाल है कि इस बार भी कमान जो है रवनीत बिट्टू के को सौंपी जाएगी, क्योंकि लगातार कितने भी चाहे लोकसभा हो चाहे बाई इलेक्शंस में तो पूरी कमान ही उन्होंने संभाली, तो इस बार भी बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे वो? कमल का फूल जो है वो चुनाव लीड करेगा। धन्यवाद। सो जाहिर है इस बार कड़ा मुकाबला ज़रूर है, अब तय तो जनता ही करेगी 23 को कि आखिर किसको इस बार उन्होंने बाई इलेक्शंस में जीत दर्ज करवाई है। कैमरामैन अजेंडा के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।